वालेकुम सलाम डॉक्टर मुरसलीन राफे। साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसे हैं आप? फाइन। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से कुछ एक दो सवाल पूछ लूं आपकी इजाजत से? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूछिए सर। डॉक्टर साहब ये पता करना है, अगर जब बहुत ही छोटी उम्र में किसी बच्ची की शादी हो जाए जी। तो बच्चा जब डिलीवर होता है तो आया वो फिट होता है या उसमें कुछ एबनॉर्मल के चांसेस ज्यादा होते हैं? अच्छा। प्लस एक सवाल और करना है डॉक्टर, वो ये कि अगर 5-6 दफा मिसकैरेज हो जाए कंटिन्यू, उसके बाद प्रेगनेंसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मकसद क्या, थोड़ा सा आप इसको पर रोशनी डॉक्टर साहब, डालिएगा। दोनों सवाल समझ में आ गए? बिल्कुल। मुरसलीन साहब, हमारे पोल का जवाब दें आप। भाई मेरे ख्याल से तो जान से बढ़ के कुछ नहीं है आजकल के हालात में, तो बिल्कुल फौरन सिलेंडर होना चाहिए डॉक्टर साहब से, हाँ, फौरन यही तो सिलेंडर होना हमारी चाहिए। वीकनेस है। और बताइए, आप फौरन दे देंगे? ये लो हाँ भाई, ले बिल्कुल। लो। ये बिल्कुल 2-3 मैं और रखे, ये भी ले लो। मैं बताऊं, एक दफा मैं एक बेकरी में नाश्ता ले रहा था, मतलब उनको मैंने थोड़ी सी नानुक्कड़ की, उन्होंने मेरी पिटाई कर दी भाई। कहा हाय कि अल्लाह। हाँ, उन्होंने मेरी पिटाई की और मतलब सब कुछ ले लिया, तो इससे बेहतर है कि आदमी की ज्यादा नुकसान उठाए, फौरन सिलेंडर हो जाए। ठीक है, चले अरे जी, हम आपके दोनों सवालात के जवाब देते हैं, ठीक है? थैंक यू जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी डॉक्टर साहब, इनके सवाल का जवाब जी। देके हम डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस पे जाते बिल्कुल। हैं। इन्होंने टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में बात की है कि बहुत यंग एज में जो लड़कियों की शादियां हो जाती हैं और उसके बाद जो बच्चे पैदा होते हैं, उसमें ये है कि बच्चों पे तो एज सच कोई इतना ज़्यादा क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं देखी गई, लेकिन वो जो छोटी सी बच्ची है जिसकी शादी कर दी गई है, उसकी ज़िंदगी तो काफ़ी मुश्किल भी है, उसकी डिलीवरी भी बहुत मुश्किल है। और उस एज में जब वो खुद ही बढ़ रही होती है, उसी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल, इमोशनल और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उसमें अगर उसकी शादी कर दी जाए और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी हो जाए, तो मेरा ख्याल है उससे बड़ा किसी भी बच्ची पे कोई जुल्म नहीं होगा। और मैं उसके बाद ये कि जब उनकी डिलीवरी होती है, क्योंकि उनकी बोन्स ही अभी तक इतनी अच्छी तरह से नहीं बनी होती कि वो डिलीवर नॉर्मल हो सकें, इसलिए ये देखा गया है कि जो बेचारी टीनेज बच्चियां होती हैं वो अक्सर व बेशतर, और ये गांव में होता है ज़्यादातर, पाकिस्तान कराची में भी मैंने देखे केसेस, कम होते हैं लेकिन गांव में ज़्यादा होता है। तो वो बच्चियां जो हैं फिर वो जब डिलीवर होने वाली होती हैं तो ज़ाहिर है उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, वो प्रोलॉन्ग लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में चली जाती हैं और बेबी भी मर जाते हैं और मदर को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का बाद में सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है माँ बाप से कि प्लीज़ छोटी बच्चियों को थोड़ा बड़ा होने दें, उनको भी ज़िंदगी में 20 से ऊपर बिल्कुल उनकी बिल्कुल शादी करानी बिल्कुल तो 20 से ऊपर में 13-14 कराइए साल कम की से। तो वो खुद बच्ची है, उसको क्यों पूरी ज़िंदगी के लिए आप जो है वो एक मुसीबत में डाल रहे हैं। और बच्चों पे इसके अलावा भी कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, लेकिन बच्चे एबनॉर्मल नहीं होते हैं, उनके बच्चे सही होते हैं, लेकिन बेचारी माँ उस बच्चे को पैदा करते करते शायद एबनॉर्मल हो जाती हो। ये कॉल है, अटेंड करते हैं। उनका कोई दूसरा क्वेश्चन भी था शायद। उनका कोई दूसरा क्वेश्चन भी था, लेकिन उस पर हम अभी जवाब भूल देंगे, गए। तो वो एक कॉल है। हाँ प्लीज़। हेलो, अटेंड कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं मिसेज इरफान गुजरात से। जी मिसेज इरफान, कैसी हैं आप? बस अल्लाह ताला का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे सुबह इतनी फ्रेश होती हैं? कैसे इतनी फ्रेश होती हैं? क्योंकि मैं नींद कंप्लीट करती हूँ। हाँ ये तो है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। गर्मी में कैसे? अच्छा जी, आप क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाहूंगी कि मैं 31 ईयर मेरी एज है। ठीक और है। मेरा एक बेटा है, वो 12 ईयर्स का है। तो वो मैंने 12 जैसे years आप का लोग है? टीनेज, हाँ वही ना, टीनेज से आप लोग बात कर रहे हो तो मैं सुन रही थी। तो मैं तकरीबन इंटर के बाद ही मेरी शादी हो गई, उसके बाद मैंने फौरन से कंसीव कर लिया और एक ही बेटा कंसीव करके फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया मास्टर्स करके। तो अब दोबारा से कंसीव करने की मैंने 6 साल पहले कोशिश की। तो एक दफा मैंने कंसीव किया आज से 6 साल पहले, तो मेरा अबॉर्शन हो गया था 3 महीने के बाद। उसके बाद फिर जब से मेरी डीएनसी हुई अब तक मैं कंसीव नहीं कर रही। तो मैंने सारे टेस्ट करवाए हैं, थायराइड के, सीरम और इंसुलिन के, सब मेरे क्लियर है ना, हस्बैंड के भी क्लियर है, लेकिन मैं कंसीव नहीं कर रही। और जितनी डॉक्टर्स के पास गई हूँ ना, सब ने मुझे वही जो है ना फॉलिकल्स को मैच्योर करने के लिए ना वो मेडिसिन दी है, लेकिन किसी का भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया। और इतनी मैं परेशान हूँ कि मैं सोचती हूँ लाहौर या इस्लामाबाद जाऊँ तो वहाँ भी कौन सा मतलब अच्छा हॉस्पिटल है जिससे मैं ट्रीटमेंट कराऊँ, और कराची में आ नहीं सकती। अरे आ इतना जाए, दूर है वो। मेरे पास आ जाए।
हम डॉक्टर शाइना के पास ले जाएंगे आप। इंशाल्लाह जरूर कोशिश करूंगी आपसे मिलने की। चलें आप मेरे प्लीज 10 तक डॉक्टर, हमारी 10 बजे लाइट चली जानी है। हाय अल्लाह, हम जल्दी से बताते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल डॉक्टर साहब। अच्छा, इनका हिस्टेरो सेल्फ एंजियोग्राम हुआ है? ट्यूबल टेस्ट, ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट अगर करवा लें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जब उन्होंने जो डीएनसी कराई है उसके बाद खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई हो और उनकी ट्यूब्स ब्लॉक हो गई हो, इन्फेक्शन हो जाता है और एडिशंस बन जाते हैं उसकी वजह से। तो एक इनको मैं मशवरा दूंगी कि अपना ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट करवाएं, जो कि हिस्टेरो सेल्फ एंजियोग्राम भी हो सकता है और लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन ये छोटे शहर में नहीं होगा। इनको वाकई लाहौर या पिंडी जाना पड़ेगा और वहाँ पे किसी भी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ तो इनका ये टेस्ट करवाया जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी दवाइयाँ तो जो है वो ओव्यूलेशन इंडक्शन की तो बहुत ले चुकी हैं। जब वो कई अरसे तक देते रहें और फेल हो जाएं तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि ट्यूबल पेटेंसी चेक की जाए कि ट्यूब्स पेटेंट हैं कि नहीं है। अगर ट्यूब्स पेटेंट हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला दोबारा एक दफ़ा और साइकिल देके देख दिया जा सकता है और फिर उसके बाद कंसीव हो सकता है। ठीक है जी, कोई इतना खास बड़ा मसला नहीं है। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, हाँ, डाइटरी क्यों रिस्ट्रिक्शंस, चीजें खाने पीने को रोक दी जाती हैं और वो जो चीजें रोकी जाती हैं जो उसी का ज्यादा दिल चाह रहा होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन ये भी हमारे मिथ्स हैं। प्रेगनेंसी में कोई चीज़ जो है वो मना नहीं होती। ये गरम, ये है, यूँ ठंडा है, ये मतलब अजीब अजीब किस्म के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। चीजें बिल्कुल मना होती हैं, पान, छाल या गुटखा। हाँ, ये चीज़ तो बिल्कुल मना, नॉर्मल लाइफ में मना होती है, प्रेगनेंसी के बीच में तो बिल्कुल मना होती है। ये तो स्मोकिंग, पान, छालिया और गुटखा तो ज़ाहिर है हम ये तो बिल्कुल हमारे जहन में भी नहीं है कि ये बात किसी को कहा जाए। लेकिन इसके अलावा जो नॉर्मल इंसान जो खाते हैं वो हर चीज़ खाई जा सकती है, वो प्रेग्नेंट औरत भी खा सकती है, क्योंकि बेचारी उनको मना कर दिया जाता है कि भाई तुम ये चीज़ नहीं खाओगी, और वो बेचारी वो सब खा रहे होते हैं और वो बैठ के देख रही होती हैं या सोच रही होती है काश मैं प्रेग्नेंट ना ही होती तो अच्छा था। लेकिन ये कोई चीज़ गर्म ठंडी नहीं होती, हर चीज़ खाई जा सकती है। बल्कि प्रेग्नेंट औरत को तो ज़्यादा आयरन की, ज़्यादा विटामिन की ज़रूरत है। तो ये कहना कि खजूर नहीं खिलानी, पिस्ते बादाम नहीं खिलाने, जिनके पास है, जिनको अल्लाह ताला ने नेमत दी हुई है वो ज़रूर खाएं और दूध ज़रूर पिएं, दही खाएं। कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता अगर दूध, तो उसके बदले दही ले लें। मतलब आपकी जो डाइट है उसमें ज़्यादा बेहतर ये है कि जो नेचुरल चीज़ें उससे आप अपनी डेफिशिएंसीज़ को पूरा करें। और मतलब फ्रूट लेना, एक गिलास दूध। और ये एक मिसकॉन्सेप्ट कुछ लोगों के यहाँ होता है, 2 लोगों के लिए खा लो। अरे भाई अभी 2 लोगों के लिए क्यों खा लें, आप अपने लिए ही पूरा खा लें। 2 तो लोग अभी छोटा है, बहुत बेबी है वो, उसके लिए बेबी के लिहाज से खाएं। 400 to 500 कैलोरीज जो हैं वो आपके इंक्रीज हो जाएं डाइट में तो काफ़ी होती है। 400 to 500 कैलोरीज हाँ, किस तरह इंक्रीज वो कैसे, करोगे? वो असली घी खा के नहीं करनी है बिल्कुल भी, ये वो घी खा के नहीं करनी है। वो 400 to 500 कैलोरीज जो आपको इंक्रीज करनी है वो आप अपना मिल्क से और एक फ्रूट से, और अगर आप एक रोटी लेते हैं तो हाफ उसमें रोटी और बढ़ा दें। अगर आप जो है वो 2 बोटी खाते हैं या 1 बोटी खाते हैं तो 2 बोटी खा लें, लेकिन ये नहीं कि 2 बंदों के लिए खाओ और उसको ठुसा के उसकी हालत ख़राब कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो ना टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आता है यहाँ पर, पता ही नहीं चलता कि टाइम खत्म हो जाता है। और अभी हमारी कंप्लीट प्रेगनेंसी अभी भी नहीं हुई है, मुझे पता है ना, अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स बचे हैं, लेकिन क्या हुआ हम अगले थर्सडे फिर से डिस्कस कर लेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, नाइस मीटिंग यू। व्यूअर्स, यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। इसका भी प्रेगनेंसी में रोल है वैसे बाय द वे, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात होगी। व्यूअर्स कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।